नई जिंदगी की मुकम्मल खुशी हो, निगाहों में अपने नई रोशनी हो, नए फैसले हो नई कोशिशें हो, नई फैसले हो नई कोशिशें हो, नई मंजिलों की कशिश भी नई हो, नई जिंदगी की मुकम्मल खुशी हो, निगाहों में अपने नई रोशनी हो। स्वागत है, मेरा नाम है लालचंद। HLS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है, बिहार में अभी हाल ही में बहुत सारे ट्वीट आए और बहुत सारे आपने जहाँ तक है यूट्यूब पर देख भी लिया होगा, सूचना आपको मिल भी गया होगा कि क्या बिहार में सच में जो सरकार ने कहा है, नीतीश जी ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि बिहार में 1,22,703 पदों पर भर्ती होगी। तो आइए इसका ऑपरेशन करते हैं, समझते क्या सच में होगी। तो यही हमने लिखा कि क्या ये फेक न्यूज़ है? जी नहीं, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है। ये मुख्यमंत्री के पोर्टल द्वारा ट्वीट किया गया है। ये कुछ इस तरह उन्होंने ट्वीट किया था और इसके बारे में जानकारी दी थी कि वो बिहार में आगामी पुलिस के लिए इतनी वैकेंसियाँ देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं और क्या सच में आने वाली है? सिलेबस क्या होगा? फॉर्म कैसे पड़ेगा? आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? इन सारी बातों पर रणनीति पर एक हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। समझते हैं कि क्यों, क्या सच है, क्या सच में वो वैकेंसी देंगे और देंगे तो कितने एसआई के पोस्ट होंगे, कितने प्रचालक के पोस्ट होंगे और कितने कांस्टेबल के पोस्ट होंगे। हालांकि ये अभी कयास ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उनके बारे में, वैकेंसी के बारे में बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये सूचना दी है कि हाँ, बिहार में इतने पद आने वाले हैं। इसके कुछ सोर्सेस और भी हैं। आइए कुछ और सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कुछ पेपर कटिंग लगा रखा है। फिलहाल अभी बिहार के बारे में, अभी बिहार में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 और 31 अगस्त से बिहार में पेपर होने वाला है। बिहार पुलिस री एग्जाम पेपर होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक वैकेंसी निकली थी। उस वैकेंसी में हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। उस वैकेंसी में हुआ क्या कि वैकेंसी में कुल पोस्ट से 21,391 पोस्ट, और इसमें खूब धड़ल्ले से धांधली हुई। अच्छा, बिहार अब तो देश में पेपर का एक रिकॉर्ड ही बन गया है लीक होने का। कुछ हो ना हो, भारत किसी मामले में विश्व गुरु बने ना बने, पर हाँ, अखिलेश जी ने अभी हाल ही में संसद में ये मुद्दा उठाया कि ये सरकार कुछ और करे ना करे, लेकिन पेपर के मामले में, पेपर लीक के मामले में जरूर रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकती है ये बात कि ये सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की मंशा ही नहीं है पेपर को लीक को रोकने के लिए, ताकि पेपर जब लीक होता है तो वो अपने लोग को बैठाते हैं। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं, किसी बात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चर्चा करते हैं। तो अभी अगस्त में होने वाला है पेपर। कौन सा? जो पहले वैकेंसी हुई थी जिसका पेपर लीक हो गया था, और ये पेपर लीक के कारण वैकेंसी कैंसिल हुई थी और अब इसका री एग्जाम कराया जा रहा है 11, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त को। अब एक चीज़ और है, बिहार पुलिस को पता नहीं क्या अचानक हुआ कि उन्होंने इसके सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे अब सिलेबस के बदलाव को लेकर भी परेशान हैं कि क्या होगा, सिलेबस कैसे आएगी, क्या होगा, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया, क्या बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, बहुत मेजर बदलाव कर दिया है? तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आया हूं नया सिलेबस क्या है, आपको बता देते हैं। हालांकि आपके पास बहुत लंबा समय है नहीं, कल से मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा बिहार पुलिस के लिए और सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगा ज्योग्राफी के लिए, और ये यूपी पुलिस के लिए भी उपयोगी होगा। बिहार और यूपी पुलिस दोनों के लिए उपयोग होगा और दोनों री एग्जाम होने वाले हैं। बिहार में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। सही मायने में भारत का कोई राज्य अछूता नहीं है जो पेपर लीक से बचा हो। किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब एक ही थाली के हैं, उस सब के सब उनका एक ही मोटिव है। अगर राहुल जी ने कहा अभी हाल ही में संसद में कि अगर आपके पास पैसा है तो आप भारतीय एग्जाम सेंटर को खरीद सकते हैं। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो ये तो बात होने वाली है पेपर की। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में पेपर में एक न्यूज कटिंग आया था कि सरकार भर्ती करने वाली है 45,650 पदों पर भर्ती करने वाली है। तो ये वो न्यूज है जिस पर सरकार ने बताया था कि ये कुछ फैसले हैं जिन पर हाल ही में वो नई वैकेंसी करने वाले हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया थंबनेल में कि जो 1,22,703 पद है, इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। जी हाँ, आएगी। कारण ये है
उसका रीजन ये है कि बेटा अगर आप ठीक से समझेंगे तो देखिएगा रीजन क्या है, क्योंकि बिहार में होने वाले हैं चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और हम सबको पता है जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तब सरकारें एक्शन मोड में आती हैं। कहते हैं जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पलायन क्या लेकर जनता के सामने जाएंगे, क्या नीतीश जी युवाओं से कहेंगे कि हमने आपको क्या दिया है, तो वो बात फिर कैसे उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब बातें। अब अगर नौकरी नहीं देंगे तो विधानसभा में किस चुनाव से आएंगे। तो यकीन मानिए विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये सत्य है कि बिहार में पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। 1 लाख पद लगभग वो जो बताया है उन्होंने आएगी। हाँ, लेकिन ये एक कयास है कि 1 लाख पद एक बार में भर लेंगे कि उसको शिफ्ट में भरेंगे, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अगर कोई इस बात पर दावा करता तो ये बेवकूफ़ी है, दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन कयास है, लोग कहते हैं लगभग 21,000 के आसपास एसआई के पोस्ट रहेंगे, कुछ पोस्ट प्रचालक के रहेंगे और 80,000 के आसपास पोस्ट जो है वो कांस्टेबल के रहेंगे जो आएगा। अब कब तक आने की उम्मीद है, तो अगर हम लोग चुनाव का बात करें, चुनाव को मद्देनजर अगर हम लोग देखें कि चुनाव की बात करते हुए देखें, तो अगर ये मान लें कि बिहार में आचार संहिता लगेगा कब, तो हमको लगता है, मुझे तक जहां लग रहा है कि शायद जनवरी या फरवरी तक ये आचार संहिता लग जाएंगी। अब आचार संहिता से पहले सरकार को चुनाव में जाना है, तो आप यकीन मानिए कि हम जहां तक पूरी उम्मीद है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी बिहार में। और इसका पेपर आप ये समझ जाइए कि जनवरी से फरवरी के बीच में संभवतः करा लिया जाए, क्योंकि मार्च तक अगर चुनाव होते हैं तो, मार्च और अप्रैल तक अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये लगभग फरवरी तक वैकेंसी क्लियर कर लेंगे। तो आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से ज़बरदस्त बनाइए, ढंग से तैयारी को बनाइए और ये समझ जाइए कि आपको बिहार दरोगा, प्रचालक और कांस्टेबल के लिए एक बड़ी वैकेंसी मिलने वाली है। ये सच है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को वहां जाना है, अगर जनता के बीच जाना है, अगर उन्हें युवाओं से वोट मांगना है। अच्छा, पहले बीपीएससी का दबाव भी बन चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी आए थे और उन्होंने वैकेंसियां निकाला भी था। अब अगर नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव का जो आरोप है वो सिद्ध हो जाएगा। अब पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना है, तो हमें तो पार्टी से मतलब है नहीं, किसी भी तरीके से आपकी भला हो और आपके जीवन में जॉब मिल जाए और आपके जीवन सुचारू ढंग से चले, यही इतना मतलब है। वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने लाभ पर देखिए। तो 1,22,703 पद हैं। उम्मीद कीजिए कि ये सितंबर से अक्टूबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और शायद जनवरी से फरवरी के बीच में इसका पेपर भी करा लिया जाए। ये पद कितने में आएंगे, एक साथ आएंगे, ये नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के ट्वीट के हिसाब से, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि क्या होगा। अब सवाल ये है कि सिलेबस क्या होगा। तो अभी जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत भारी भरकम बदलाव कर दिया गया है। तो अभी की सिलेबस की बात कर लेते हैं कि अभी सिलेबस क्या होगा। सिलेबस क्या होगा कि अभी सिलेबस में क्या क्या डाला गया है, तो ये सामने मैंने आपके लगा रखा है पेपर कटिंग। सिलेबस में क्या क्या है, कुछ बहुत बड़ी बदलाव नहीं किया गया है, ध्यान से देख लीजिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस में अंग्रेजी है, जो शायद यूपी और बिहार वालों को तकलीफ दे, अंग्रेजी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा हिंदी है और समान जागरूकता है और समसामयिका है। ये जो है यानी करंट अफेयर है। ये जो मुद्दे हैं लगभग इनके 50 क्वेश्चन आने हैं, इनके लगभग 50 क्वेश्चन आने हैं और कुल 50 मार्क के आने हैं। यानी ये जो पोर्शन है, बड़ा रोल कौन अदा करेगा, तो बड़ा रोल यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा रोल कौन अदा करेगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संबंधित विषय। ये 25-25 क्वेश्चन, एक वैकल्पिक विषय होगा एक वो, और 25 क्वेश्चन आपका वो, तो टोटल ये 50 नंबर के आएंगे, कुल 100। तो आपने ये देख लिया 100। अब आइए देखते हैं परीक्षा का मोड कैसे होगा। तो परीक्षा का मोड देखिए, परीक्षा कराएगा कौन, संचालन प्राधिकरण, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय कांस्टेबल बोर्ड, ये परीक्षा कराएंगे आपकी। परीक्षा का नाम क्या होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024, ये आपके परीक्षा का नाम है जो होने वाला है। पाठ्यक्रम
इसी में बदलाव किया गया है, इसी पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं क्या क्या है। बस सिलेबस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, कुछ और नई चीजें जोड़ दी गई हैं। परीक्षा कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। यहाँ परीक्षा की तारीख भी लिखा है। कुल मार्क कितना होगा? 100। अच्छी बात यह है कि आप खूब दनादन तुक्का मारिए। अगर आपको नहीं आता, पेपर छोड़ के नहीं आना है। कोई भी नकारात्मक मार्क नहीं है, मतलब कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन छोड़कर मत आइए और आराम से करिए। जो भी पेपर होने वाला है, अपना एडमिट कार्ड जब आप निकालिएगा तो आपको डेट पता चल जाएगा पेपर कब कब है। अब आइए बात करते हैं कि सिलेबस में बदलाव क्या किया गया है। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस सरकारी.com से डाउनलोड कर रखा है, और सिलेबस में जो लोग डरे हुए हैं उनके बता दिया जाए, कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जैसे सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में एक चीज़ है, आप जरा ध्यान दीजिए क्या क्या पोर्शन है सिलेबस में। तो अगर आप सिलेबस के पोर्शन की बात करेंगे तो आपको मैथ मिलेगा, एकदम तय है। मैथ के बाद आपको रीजनिंग आएगा, ये तय है, रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद आपको हिंदी मिलेगी, हिंदी है इसमें। इसके अलावा क्या है? अंग्रेजी है सिलेबस में इसके, तो अंग्रेजी भी है। इसके अलावा करंट अफेयर मिलेगा आपको, तो करंट अफेयर मिलेगा आपको, करंट अफेयर है इसमें। समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर है। अब अगर बात करें जीके जीएस, तो जीके मिलेगा आपको, जीएस मिलेगा आपको, और स्टैटिक जीके मिलेगा आपको सिलेबस में। और क्या मिलेगा आपको? स्टैटिक जीके मिलेगा। स्टैटिक जीके क्योंकि बिहार पुलिस का पेपर है, तो जाहिर सी बात है चाहे 2 ही क्वेश्चन आए तो बिहार स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो बिहार विशेष से भी आएंगे। तो बिहार विशेष से सवाल आने एकदम तय है, एकदम जरूरी है कि वो आएगा। अब इसमें विज्ञान और जीएस का सबसे बड़ा रोल अदा होगा। अब आपसे सुनिए, इसमें अब आप कौन कौन सा सब्जेक्ट जीएस में देखने वाले हैं। हिंदी देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या बताया गया है, सीधा सीधा बात इसे बताया गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आप थोड़ा सा ठीक से देख पाएं। देखिए सिलेबस में बदलाव ये किया गया है भाई कि मैट्रिक लेवल, हाई स्कूल लेवल तक की इसकी बात कर दिया गया है कि एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये जो पहले 6 से 8 लेवल के से इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 10th कर दिया गया है। और बिल्कुल जो 10th का हिंदी का सिलेबस था वही डाल दिया गया। सिलेबस इतना विराट कर दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस वही है, बस इसके लैंग्वेज को बढ़ाकर दिखा दिया गया बहुत अधिक मात्रा में। जैसे सिलेबस देखिए क्या लिखा है, गद्य। गद्य के देखिए ये सवाल लिखे कि गद्य आएगा इसमें, ठीक है, गद्य विकल्प बताया गया है इसमें कि गद्य आएगा। तो ये गद्य देखिए, हिंदी भाषा के विकास एवं उद्भव से संबंधित नई कहानियाँ, इनके अलावा आप देखेंगे बिहार पाठ्यक्रम, इस सिनेमा, गांधी विनोबा भावे जैसे नालंदा विश्वकर्म, ये परिचय, शिक्षा शास्त्र संबंधी, ये तो गद्य। और ये फिर आएगा क्या? पद। तो गद्य और पद के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ सब देखिए पद के बारे में क्या क्या बताया गया है, रीतकाल, द्वैतकाल, छायावाद, प्रगति, समकालीन, भारतवर्ष, विश्व भाषाएं। अब ये बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस इन्होंने दिखा दिया है। व्याकरण में कहा उन्होंने लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, सकर्मक, अकर्मक क्रियाएं, यानी पूरा व्याकरण है लगभग, आप देख लीजिए लगभग पूरा व्याकरण इसमें बताया गया है। इसके बाद साहित्य स्रोत में भी बताया गया है। अब साहित्य स्रोत में इसमें बताया गया है अलंकार बताया गया, एमक, श्लेष, यानी कुल मिलाकर अलंकार और दोहे आएंगे इसमें। गद्य, पद, चौपाई, फिर वही पूरी बात बताया गया हिंदी की। इसके बाद अभी हिंदी मातृभाषा से संबंधित सवाल आने हैं आपसे, गद्य और पद के रूप में मातृभाषा में हिंदी में सवाल आने हैं, तो ये हिंदी के सवाल हो गए। व्याकरण त्रुटियां भी आने वाली हैं। आइए देखते हैं इसके बाद मैथ में कि अंग्रेजी का सिलेबस ये है आपके सामने। लैंग्वेज में आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा बात करते हैं जहां से नंबर स्कोरिंग आएगा। तो देखिए गणित के सिलेबस लगभग वही है, किसी भी एग्जाम में लगभग वनडे के सिलेबस से में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट हो जाता है। गणित के सवाल में नंबर सिस्टम आप सब जानते हैं, बीज गणित आएगा, व्यवसायिक गणित आएगा, नियमक गणित आएगा, ज्यामिति आएगा, क्षेत्रमिति आएगा, संख्या एवं प्रज्ञात्मक आएगा, ये है गणित। इसके अलावा गणित में कुल देखिए कितने यूनिट हैं, तो ये तो आज शायद अभी देख लिया आप लोगों ने कुल यूनिट। अब देखिए यहां से देखिए सामाजिक विज्ञान, यही सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया गया है। जो इतिहास था, अभी इतिहास है जीएस में, ये तो रहेगा, भूगोल रहेगा, भूगोल भी रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, तो अर्थव्यवस्था भी रहेगा इसमें, अर्थव्यवस्था के साथ इसमें राज्य व्यवस्था भी रहेगा, तो राज्य व्यवस्था भी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव क्या किया गया है,
इतिहास में विश्व इतिहास जोड़ दिया गया है, जो एक बहुत विराट सिलेबस है। अगर हम लोग बात करें राज्य व्यवस्था में, तो राज्य व्यवस्था में राजनीति शास्त्र जोड़ दिया गया है। भाई साहब, आप बिना पढ़े ये मामला थोड़ा कठिन हो गया है। अभी तक केवल पॉलिटी आता था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिफरेंस भी नहीं पता होगा, तो वो जो मैं क्लास लूँगा आपको बताया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस आपके सिलेबस में अब तक नहीं था, पॉलिटी था, लेकिन ये बिहार वाले में अभी आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल साइंस भी जोड़ दिया है उन्होंने। आइए देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए, अगर इतिहास की बात करेंगे आप, तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोजों का युग, ये जब आप इतिहास पढ़ेंगे 1453 में कुस्तुनतुनिया के आक्रमण से, वहाँ का इतिहास है। आधुनिक युग पढ़ेंगे आप, आधुनिक खोज पढ़ेंगे आप, औपनिवेशिक खोज पढ़ेंगे आप, भौगोलिक खोज पढ़ेंगे आप। अब देखिए, यही पर बदलाव किया गया, इसी में बदलाव किया गया, जोड़ दिया गया है। अमेरिका की स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, इसके बाद है निजीवाद यानी पूंजीवाद क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा देखिए, नाजीवाद जो जर्मनी का जो सोच था वो, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, यही सब विस्तृत बदलाव किए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ये भी जोड़ा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, यहाँ आदिवासी समाज एवं, इसमें कृषि एवं खेतिहर समाज, शांति का प्रयास, यूरोप में राष्ट्रवाद, अब यूरोप का राष्ट्रवाद ये पूछ रहे हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। अच्छे टॉपिक, बहुत विराट टॉपिक, ऐसा लग रहा है यूपीएससी का सिलेबस उठा कर डाल दिया हो इन्होंने। हिंदी एवं चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, हिंदी एवं चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, ये भारत में राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ेंगे आप वहाँ पढ़ेंगे। और बाकी है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, शहरीकरण एवं जीवन, ये अर्थव्यवस्था है। भूमंडलीयकरण, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, यानी जीएस का सिलेबस थोड़ा विराट है। अभी आप पॉलिटी में देखेंगे, आप देखिए यहाँ क्या बताएगा, इकाई में स्थिति एवं विस्तार, ये भूगोल है। भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, यानी यहाँ नदियाँ पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन एवं वन्यजीव, यानी यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, तो ये वाला टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद जनसंख्या एवं जनसंख्या का आकार, यानी जनगणना आपको उसमें भी मिलेगा, भूगोल में भी और इकोनॉमी में भी मिलेगा, जनगणना पढ़ना है आपको। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, ये आपको स्टैटिक जीके में भी मिलेगा और भूगोल में भी मिलेगा। मानचित्र का अध्ययन, मैपिंग, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे। संसाधन एवं उपयोग, कुल मिलाकर इसमें पढ़ना आपको खनिज और उसका दोहन, ये पढ़ना है। यानी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। कृषि संसाधन पढ़ना है आपको। अब इतने के लिए तो कम से कम व्यक्ति को 3 साल से अधिक का समय होना चाहिए।